हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए f परिभाषित है 1, 3, 4 समुच्चय से 1, 2, 5 समुच्चय में तथा g परिभाषित है 1, 2, 5 समुच्चय से 1, 3 समुच्चय में। f बराबर 1, 2 कोष्टक 1, 2 कोष्टक 3, 5 कोष्टक 4, 1 तथा g बराबर कोष्टक 1, 3 कोष्टक 2, 3 कोष्टक 5, 1 द्वारा प्रदत्त है। GOF ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? GOF ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। मुख्य अवधारणा में हम यह देख लेते हैं सबसे पहले कि GOF और FOG क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने GOFX देखा, तो GOFX क्या होता है हमारे पास में? G के अंदर हमको क्या रखना होता है? FX रखना होता है। इसी प्रकार से FOG जो होता है X, वह क्या होता है हमारे पास? F के अंदर हमको GX की परिभाषा रखनी होती है, GX रखना होता है। तो देखिए, यहाँ से हमने क्या किया सबसे पहले, यहाँ पे हमारे पास में क्या है? F जो है वह परिभाषित है 1, 3, 4 से कहाँ में परिभाषित है? 1, 2, 5 में परिभाषित है। यह हो जाएगा। इसका हम चित्र बना लेते हैं। देखिए, तो F हमारे पास में किस प्रकार से होगा? देखिए, F हमारे पास F की जो चित्रण बनेगा वह किस प्रकार से बनेगा, यह देख लेते हैं। तो देखिए, 1, 3, 4 तो प्रांत के अवयव है, 1, 2, 5 सह-प्रांत के अवयव है। तो 1 किससे जुड़ गया? 2 से जुड़ गया, 3 किससे जुड़ गया? 5 से जुड़ गया और 4 किससे जुड़ गया? 1 से जुड़ गया। यह हमारे पास F है। तो देखिए, यहाँ से हमने G देखा, G कितना बनेगा यहाँ पे? 1, 2, 5 से किसमें है? 1, 2, 5 से 1, 3 में है, यह होगा। अब देखिए, यहाँ से हमने क्या किया? यहाँ से हमने इसका चित्र बना दिया। तो G जो है वह किस प्रकार से परिभाषित हो रहा है? देखिए, 1, 2, 5 यह तो इसका प्रांत हो गया और सह प्रांत कितना हो गया? 1, 3 हो गया। तो 1 किससे जुड़ा हुआ है? देखिए, 1 3 से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से 2 जुड़ा हुआ है? 3 से जुड़ा हुआ है, 2 भी 3 से जुड़ा हुआ है और 5 जो है वह किससे जुड़ा हुआ है? 1 से जुड़ा हुआ है। यह हमारे पास हो जाएगा। तो F और G आ गए हमारे पास। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं यहाँ से? देखिए, हम GOF परिभाषित करते हैं। तो GOF देखिए, जो F होता है उसका प्रांत जो बनता है वही GOF का क्या होता है? प्रांत होता है। तो यहाँ पे हमने देखा, तो 1, 3, 4 हमारे पास में F का प्रांत होता है, तो यह इसका प्रांत बन जाएगा। अब इसका जो सहप्रांत बनेगा, G का जो सहप्रांत बनेगा, तो G का सहप्रांत हमारे पास 1, 3 है, वही क्या होगा? इसका सहप्रांत होगा। यह हमने परिसर सहप्रांत हम बोल सकते हैं। परिसर तो इसके जुड़े हुए अवयव हम देख लेंगे अभी क्या होंगे। तो GOF जो है वह हमारे पास में सबसे पहले हम निकालते हैं 1 पे। GOF 1 क्या होगा? G के अंदर हमको F1 रखना है। F1 का मान हम देख लेते हैं। F1 हमारे पास कितना बन रहा है? देखिए, 1 किससे जुड़ा हुआ है? 2 से। तो यहाँ से G2 का मान हमको ज्ञात करना है। अब G2 जो है वह हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यह 3 आ जाएगा। अब देखिए, GOF यहाँ से कितना है? 2। तो GOF 2 का मान कितना हो जाएगा? देखिए, 2 GOF F हमारे पास में कितना है? देखिए, यहाँ पे है। यहाँ पे 3 है, 3 लेना पड़ेगा हमको। तो 3 प्रांत से लेंगे अवयव, तो 3 लेना पड़ेगा। तो 3 हमने रखा, तो 3 रखने पे 5 आ रहा है। तो यहाँ पे GF3 यहाँ पे कितना आ रहा है? G5 आ रहा है। तो G5 किसके बराबर हो जाएगा? G5 हमारे पास हो जाएगा 1 के बराबर, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इस प्रकार से GOF यहाँ से 4 देख लेते हैं। तो यहाँ पे GF ऑफ 4 आ जाएगा। F के अंदर 4, तो F के अंदर अगर 4 है हमारे पास में, तो वह 1 से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे G1 बन जाएगा। अब G1 हमने देखा, तो G1 यहाँ पे किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यह बन जाएगा। तो हमने देखा यहाँ से कि GOF जो है वह हमारे पास कितना बन रहा है? देखिए, यह हमारे पास बन रहा है। तो जो 1 है वह तो जुड़ा हुआ है 3 से, जो 3 है वह जुड़ा हुआ है 1 से और जो 4 है वो भी किससे जुड़ा हुआ है? 3 से जुड़ा हुआ है। यह हमारे पास बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।